हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल WJ टेक्नोलॉजीज़। लास्ट क्लास में हमने फास्ट API वेब फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा पोएट्री इंस्टॉलेशन को स्टेप बाय स्टेप देखा था और की इंस्टॉलेशन की थी। ये हमारी py.toml की फ़ाइल है। इसके अंदर हमने पाइथन को इंस्टॉल किया था, फास्ट API इंस्टॉल किया था और यूविकॉन को इंस्टॉल किया था। फास्ट API हमारे पास वेब फ्रेमवर्क है। यूविकॉन एक लोकल सर्वर है। इसके ज़रिए हम अपने प्रोजेक्ट को लोकली रन करके चेक कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि SQL मॉडल को यूज़ करते हुए और फास्ट API को यूज़ करते हुए किस तरह से हम एक टू डू ऐप बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं दो डिपेंडेंसीज हैं SQL मॉडल को ऐड कर लेता हूँ। पोएट्री ऐड SQL मॉडल। SQL मॉडल के साथ में एक पोस्टग्रेस डेटाबेस का अडेप्टर है पाइथन लैंग्वेज के लिए, उसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ साथ। उनको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास SQL मॉडल और पोस्टग्रेस SQL डेटाबेस का अडेप्टर है पाइथन लैंग्वेज के लिए, उसको मैंने इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद मैं एक API के अंदर एक और फोल्डर बना लेता हूँ यूज़र डाटा के नाम से। यूज़र डाटा के अंदर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ यूज़र अंडरस्कोर डाटा .py। इसके अंदर मैं एक क्लास बनाऊंगा जिसके अंदर मैं डिफ़ाइन करूंगा कि हमारा टेबल का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक SQL मॉडल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। फील्ड को इंपोर्ट कर लेता हूँ SQL मॉडल से। इसके बाद मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास टू डू आइटम के नाम से। ये हमारे पास क्लास है टू डू आइटम के नाम से SQL मॉडल। इसको टेबल को मैं ट्रू कर दिया। उसके बाद हमारे पास इसकी ID है इंट। उसके बाद फील्ड है, फील्ड फॉर्म हमारे पास नन है। हमारे पास जो ID है, हर डाटाबेस की कोई ना कोई, हर टेबल की कोई ना कोई प्राइमरी की होती है जिससे हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। उसकी डुप्लीकेशन को रिमूव करने के लिए, डुप्लीकेशन से बचने के लिए हम हर टेबल में एक यूनिक ID होती है, उसको प्राइमरी कहते हैं। तो प्राइमरी की हमने इसकी जो ID है उसको दे दिया। उसके बाद हमने इसके बाद टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बाकी जो चीज़ें हैं तो मैं रिमूव कर देता हूँ, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है और उसकी ID है। ये हमने इसका मॉडल बना लिया कि हमारे पास डेटाबेस का जो टेबल है वो किस तरह का, उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स होंगी। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं न्यूयॉर्न की डेटाबेस को इसके साथ कनेक्ट करने के लिए उसकी वेबसाइट पर चला जाता हूँ। यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो इसको साइन अप कर लें। मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं पहले भी यूज़र हूँ, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर ली टू डू ऐप के नाम से। टू डू ऐप के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर ली है। इसके बाद मैं कनेक्शन के लिए डैशबोर्ड पे जाता हूँ। डैशबोर्ड में हम अपनी डेटाबेस का नाम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस थी टू डू ऐप के नाम से। उसके बाद ये हमें कनेक्शन स्ट्रिंग दे रहा है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग को। कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे API के अंदर एक फाइल बना लेता हूँ .env के नाम से। इसके अंदर मैं कनेक्शन स्ट्रिंग को स्टोर कर लूँगा। इसको मैं नाम देता हूँ डेटाबेस अंडरस्कोर URL इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं इसकी स्ट्रिंग पास कर दूँगा। हमने अभी तक यूज़र डाटा पे मेरा मॉडल डिफाइन कर लिया, किस तरह से हम अपना मॉडल हमारा होगा। उसके बाद हमने डेटाबेस के साथ इसकी जो स्ट्रिंग है उसको सेव कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से सेलेक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट सेलेक्ट, जिसे बाद में SQL क्वेरीज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद फ्रॉम फास्ट API इंपोर्ट फास्ट API, जिसे वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फास्ट API में HTTP एक्सेप्शन को इंपोर्ट कर लेते हैं, जिसे बाद में फास्ट API में एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद हम
एसक्यूएल मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम एसक्यूएल मॉडल इंपोर्ट एसक्यूएल मॉडल। एसक्यूएल मॉडल एक लाइब्रेरी है जिससे एसक्यूएल डेटाबेस को पाइथन मॉडल्स के साथ इंटीग्रेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ क्रिएट इंजन को इंपोर्ट कर लेते हैं। क्रिएट इंजन ये एक फंक्शन है जिससे डेटाबेस को ऐप के साथ कनेक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ सेशन को इंपोर्ट कर लेते हैं जो कि ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद डेटाबेस का जो मॉडल है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम। हमारे पास फाइल थी यूज़र अंडरस्कोर डाटा की, उसके अंदर हमारे पास फोल्डर के अंदर एक और फाइल थी यूज़र अंडरस्कोर डाटा। वहाँ से हम टू डू आइटम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमने यूज़र अंडरस्कोर डाटा के फोल्डर से यूज़र अंडरस्कोर डाटा की फ़ाइल में से टू डू आइटम को इंपोर्ट कर लिया। ये डिफ़ाइन करता है कि हमारे डेटाबेस में टेबल का स्ट्रक्चर क्या होगा। इसके बाद हम env के फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास फ्रॉम डॉट इंपोर्ट लोड env। इसके बाद OS को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट OS को हम ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को फेच करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास फंक्शन है लोड अंडरस्कोर env। लोड अंडरस्कोर डॉट env से डॉट env फाइल से इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को इन्वायरमेंट में लोड करने के लिए लोड अंडरस्कोर डॉट env का फंक्शन यूज़ होगा। इसके बाद हम कनेक्शन स्ट्रिंग बना लेते हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग में हम डेटाबेस का URL सेव कर लेंगे, डेटाबेस अंडरस्कोर URL। जो डेटाबेस URL को हमने कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर सेव कर लिया। इसके बाद हम क्रिएट इंजन कनेक्शन स्ट्रिंग को हम एक वेरिएबल में इंजन में सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्रिएट इंजन से कनेक्शन स्ट्रिंग को इस्तेमाल करते हुए डेटाबेस का इंजन क्रिएट कर लिया। ये इंजन डेटाबेस को एक्सेस करने का मेन पॉइंट है। इसके बाद फास्ट API का एक इंस्टेंस बना लेते हैं। ऐप इज इक्वल्स टू फास्ट API और इसकी टाइप है हमारे पास फास्ट API। ये ऑब्जेक्ट राउट्स डिफाइन करने और रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होगा। इसके बाद हम एक डेटाबेस टेबल्स क्रिएट करने के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं डिफाइन क्रिएट DB एंड टेबल्स। इसके अंदर हमारे पास SQL मॉडल डॉट मेटाडाटा डॉट क्रिएट ऑल इंजन। इंजन हमारे पास डेटाबेस को एक्सेस करने का मेन पॉइंट है, उसको यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो डेटाबेस इंजन को यूज़ करते हुए टू डू आइटम मॉडल के मुताबिक डेटाबेस के टेबल्स बना देगा। डेटाबेस का मॉडल हमने यूज़र अंडरस्कोर डाटा के अंदर बनाया था। ये हमारे पास इसका मॉडल है डाटा टेबल्स बनाने का। इस मॉडल को यूज़ करते हुए जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ये टेबल्स को क्रिएट कर देगा। इसके बाद एक स्टार्टअप इवेंट बना लेते हैं ऐप डॉट ऑन इवेंट स्टार्टअप। इसके अंदर फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं डिफाइन ऑन स्टार्टअप क्रिएट। ये स्टार्टअप इवेंट हैंडलर जब भी फास्ट API स्टार्ट होगी तो टास्क को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल होगा। इसके अंदर ऑन इवेंट फंक्शन इस बात को इंश्योर करेगा कि ऐप स्टार्ट होने से पहले डेटाबेस टेबल्स बन चुके हैं। इसके बाद हम टू डू ऐप के एंड पॉइंट्स बनाते हैं। सबसे पहले हम एक पोस्ट का एंड पॉइंट बनाते हैं। पोस्ट का एंड पॉइंट हमने बना लिया। इसके अंदर हमारे पास टू डू रिस्पॉन्स मॉडल का हमने फोल्डर बनाया है टू डू आइटम के नाम से, वो हमने यहाँ पे पैरामीटर्स में दे दिया। इसके बाद हम एक
फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं क्रिएट टू डू आइटम। ये हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया, इसके अंदर टू डू आइटम और जो हमने मॉडल डिफाइन किया था, स्ट्रक्चर डिफाइन किया था, वो क्लास पैरामीटर हमने यहाँ पे दे दिया। इसको हम स्टार्ट करते हैं विद सेशन के साथ। सेशन से हम डेटाबेस का सेशन स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम इंजन देंगे जो कि एक डेटाबेस इंजन है। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं एज सेशन। यहाँ पे डाटा ऐड हो जाएगा, कमिट करेंगे डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद हम एक और यूज़ कर लेते हैं सेशन डॉट रिफ्रेश। रिफ्रेश करने से हमारे पास जो हमने डाटा कमिट किया है वो रिफ्रेश करने से डाटाबेस में नज़र आना शुरू हो जाएगा, डाटाबेस में सेव हो जाएगा, अपडेट टेबल जो है उसका अपडेट हो जाएगा। उसके बाद हम एक और उसका दूसरा एंड पॉइंट बना लेते हैं गेट का, ऐप डॉट गेट। ऐप डॉट गेट का हमने एक और एंड पॉइंट बना लिया है। यहाँ पे हमारे पास टू डू आईडी से हम इसको सर्च करेंगे और रिस्पॉन्स मॉडल जो हमारे पास जो हमने इसका मॉडल डिफाइन किया हुआ है। गेट के एंड पॉइंट के अंदर हम फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन री टू डू। ये री टू डू उसको आईडी से रीड करेगा। इसको हम सेशन के साथ स्टार्ट कर लेते हैं विद सेशन। यहाँ पे सेशन को हमने डेटाबेस सेशन के लिए इस्तेमाल किया। इसके अंदर हमने इंजन को पास किया, इंजन जो हमारे पास डेटाबेस का मेन पॉइंट है कनेक्शन के लिए। इसके बाद हमने सेशन डॉट गेट टू डू आइटम जो हमारे पास मॉडल है डेटाबेस का, उसके बाद टू डू उसको आईडी के साथ गेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टू डू इज़ डन। अगर हमारे पास टू डू आइटम ना हो तो उसकी एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हमने इंपोर्ट किया था HTTP एक्सेप्शन। तो हम रेज कर देंगे स्टेटस कोड इज इक्वल टू 404। जब हमारे पास टू डू आइटम नहीं होगी तो हमारे पास 404 कोड प्रिंट हो जाएगा, पूरी की पूरी एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी। और इसकी डिटेल के लिए हमारे पास टू डू नॉट फाउंड, हमारे पास टू डू नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हमारे पास टू डू है तो रिटर्न टू डू को वो रिटर्न कर देगा। ये एंड पॉइंट हमने बनाया था एक आइटम को फैच करने के लिए, एक से ज़्यादा फील्ड्स को फैच करने के लिए एक और एंड पॉइंट बना लेते हैं गेट आईडी को यहाँ पर मूव कर देते हैं। इसका एंड पॉइंट है टू डूज। इससे पहले जो हमने गेट का एंड पॉइंट बनाया था वो आईडी से बनाया था, इससे हमारे पास एक आईडी के अगेंस्ट एक उसका रिकॉर्ड आ रहा था। दूसरा एंड पॉइंट हम गेट का बना रहे हैं जिससे हम एक से ज़्यादा फील्ड्स को फैच कर सकेंगे, सर्च कर सकेंगे। फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं फंक्शन। इसके अंदर हम कुछ ऑप्शनल पैरामीटर्स दे लेते हैं, स्किप कॉलन इंट इज इक्वल टू 0। स्किप इंट इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि हम जब डाटा फैच करेंगे तो किसी भी फील्ड को स्किप नहीं करेगा। उसके बाद इसकी हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट कॉलन इंट। इसकी हम जो लिमिट है वो 10 कर देते हैं कि हमारे पास जब हम इसको गेट करेंगे तो 10 फील्ड्स डेटाबेस की गेट हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। विद सेशन के साथ इंजन को लिख लेते हैं। इंजन हमारे पास सेशन जो डेटाबेस का सेशन मैनेज करता है और इंजन हमारे पास डेटाबेस का मेन कनेक्शन पॉइंट है। उसके बाद टू डू सेशन डॉट क्यूरी हमारे पास SQL की क्यूरी का स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर टू डू आइटम का हमने मॉडल बनाया था कि इस मॉडल के तहत ये डेटाबेस बनने की टेबल क्रिएट होगा। उसके बाद हमने ऑफसेट स्किप, ये हमारे पास ऑफसेट स्किप, इसको स्किप किया है और लिमिट लगा दिया, लिमिट डॉट ऑल। इसके बाद फिर हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग की है इफ़ की स्टेटमेंट के साथ, इफ़ टू डू इज़ नॉन। अगर टू डू हमारे पास ना हो एक्सेप्शन हैंडलिंग कर देंगे HTTP एक्सेप्शन, इसका स्टेटस कोड 404 है और इसकी डिटेल में हम दे देंगे टू डू नॉट फाउंड अगर टू डू ना हो तो। और उसके बाद अगर हमारे पास टू डू है तो उसका रिटर्न टू डू को रिटर्न कर देगा जो भी हमारे पास टू डू होगी। इसके बाद मैं अपडेट का एक एंड पॉइंट बना लेता हूँ, ऐप डॉट पैच। ऐप डॉट पैच हमारे पास डाटा को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे टू डू। इसका एंड पॉइंट है टू डू आईडी क्योंकि इसको हम आईडी से अपडेट करेंगे, किसी भी आईडी को अपडेट
फैच करेंगे और उस आईडी की बेस के ऊपर किसी भी फील्ड को हम अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्स मॉडल टू डू आइटम है। टू डू आइटम हमने यूज़र डाटा में इसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया। इसके बाद हम इसका डिफाइन अपडेट टू डू में अपडेट टू डू इसकी आईडी इंट टू डू आइटम है जो मॉडल है इसका। उसके बाद हमारे पास है विद सेशन से हमने डेटाबेस का सेशन क्रिएट कर लिया और इंजन जो हमारे पास डेटाबेस का मेन कनेक्शन पॉइंट है। उसके बाद टू डू इज इक्वल टू सेशन सेशन डॉट गेट किया है हमने टू डू आइटम को जो उसका मॉडल है और उसकी आईडी के अगेंस्ट। इसके साथ हम इसकी इफ स्टेटमेंट के साथ इसकी एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लेते हैं। टू डू इज़ नन, अगर नन हो तो हमारे पास रेस HTTP एक्सेप्शन हमने रेज कर दी है कि अगर हमारे पास टू डू नहीं है जिसको हम अपडेट करना चाहिए, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता टेबल, तो उसके लिए हमारे पास स्टेटस कोड शो हो जाएगा 404 जो कि एक एरर को शो करता है और यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा देंगे टू डू नॉट फाउंड। अगर हमारे पास टेबल है तो हम करेंगे टू डू डॉट टाइटल टू डू अंडरस्कोर आइटम डॉट टाइटल टू डू डॉट डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू डू डॉट डिस्क्रिप्शन। उसके बाद सेशन डॉट कमिट सेशन डॉट रिफ्रेश। रिटर्न टू डू। इसके बाद हम इसका लास्ट एंड पॉइंट डिलीट, अगर कोई हमने फील्ड डिलीट करनी हो तो डिलीट का एंड पॉइंट बना लेते हैं। टू डू आइटम डिलीट, इसको भी किसी आईडी के बेस पर डिलीट किया जाए, इसलिए हमने टू डू अंडरस्कोर आईडी इसका एंड पॉइंट बनाया है। फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं डिलीट टू डू, आईडी के अगेंस्ट डिलीट होगा। सेशन डेटाबेस का सेशन बना लेते हैं विद के साथ विद सेशन। इंजन हमारे पास मेन डेटाबेस का कनेक्शन पॉइंट है। उसके बाद हम टू डू इज इक्वल टू सेशन डॉट गेट टू डू आइटम टू डू हमारे पास मॉडल था। उसके बाद हमने इफ स्टेटमेंट के साथ इसकी एक्सेप्शन हैंडलिंग कर ली है। इफ़ टू डू इज़ नन, अगर टू डू नन हो तो उसके बाद हमारे पास HTTP एक्सेप्शन है जिसके अंदर टू डू नॉट फाउंड। अगर हमारे पास इन रिटर्न अगर फाउंड हो जाए तो हमारे पास सेशन डॉट डिलीट उस टू डू को आईडी की बेस के ऊपर डिलीट कर जाए। उसके बाद कमिट है और हमने रिटर्न मैसेज प्रिंट कर दिया टू डू डिलीटेड सक्सेसफुली। इस क्लास को मैं रिकैप कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने एक मॉडल बनाया जिस मॉडल के तहत हमारा डाटा टेबल क्रिएट होगा। हमने पाई प्रोजेक्ट के अंदर जो डिपेंडेंसीज थी, रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज थी, वो इंस्टॉल की, पाइथन इंस्टॉल किया, फास्ट API इंस्टॉल की, यूवीकॉन किया। यूवीकॉन हम लोकल मशीन के ऊपर सर्वर को रन करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद SQL मॉडल है जिसके अंदर हमने डाटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग लेके डाटाबेस से कनेक्ट किया। उसके बाद मेन फाइल के अंदर हमने सबसे पहले हमने सिलेक्ट को इंपोर्ट कर लिया, फास्ट API को इंपोर्ट कर लिया, SQL मॉडल को इंपोर्ट कर लिया और यूज़र डाटा से हमने टू डू आइटम जो उसका स्ट्रक्चर है डाटाबेस का उसको इंपोर्ट कर लिया और .env से हमने डाटाबेस का कनेक्शन रखा था, हमने उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद हमने एक फंक्शन बना लिया जिससे डाटाबेस का टेबल क्रिएट हो जाएगा, डाटाबेस में टेबल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमने इसके 5 एंड पॉइंट्स बनाए। पहला एंड पॉइंट हमारे पास पोस्ट करके हम जब भी डाटा को इंसर्ट करेंगे तो डाटाबेस में सेव हो जाएगा। उसके बाद गेट का है, गेट का एंड पॉइंट है बाय आईडी कि एक आईडी जब हम गेट करेंगे किसी आईडी के नंबर पे तो वो एक आईडी गेट हो जाएगी। दूसरा एंड पॉइंट हमारे पास है एक से ज़्यादा अगर हमने फील्ड्स को फैच करना और गेट करना तो उसके लिए हमने सेकंड गेट का एक एंड पॉइंट बना लिया। उसके बाद हमने अपडेट करने के लिए पैच का एंड पॉइंट बनाया। पैच से हमारे पास किसी भी फील्ड के अगेंस्ट उसकी किसी भी आईडी के अगेंस्ट उसकी फील्ड्स को अपडेट किया जा सकता है। लास्ट पे हमने डिलीट का एंड पॉइंट बना लिया। डिलीट से हम डाटाबेस के अंदर अपनी फील्ड्स को रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोकल सर्वर को रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारी ऐप वर्क कर रही है और डाटाबेस के अंदर डाटा अपडेट स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं
पोएट्री रन यूविकॉन, फोल्डर का नाम देता हूँ टू डू, जिसके अंदर हमारे पास मेन फाइल है पोएट्री रन यूविकॉन टू डू डॉट मेन ऐप, ये लोकल होस्ट, इसकी पोर्ट 8000 है। उसके बाद यहाँ पे इसके बाद में माइनस माइनस रीलोड लगा दूंगा। रीलोड लगाने का फ़ायदा ये है हमारे पास कि जब भी हम फाइल के अंदर कुछ अपडेट्स करेंगे तो हमें बार बार सर्वर को रन नहीं करना पड़ेगा, ये कमांड रन नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगा। इसको मैं एंटर करता हूँ। हमारे पास लोकल सर्वर रन हो गया। यहाँ पे हमारे पास लोकल सर्वर रन हो गया, तो इसको मैं फोल्डर में जाके चेक कर लेता हूँ। लोकल 8000 डॉक्स के अंदर जाते हैं। ये हमारे पास इसके एंड पॉइंट्स हैं। हम सबसे पहले पोस्ट के एंड पॉइंट के ऊपर कुछ डाटा को स्टोर करके चेक करते हैं, इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे मैं टास्क 1 दे देता हूँ, इसको टास्क 01 और इसको कर देता हूँ कंप्लीटेड। इसको एग्जीक्यूट करते हैं क्यूरी को। ये हमारे पास स्टेटस कोड आ गया 200, रिस्पॉन्स सक्सेसफुल। ये हमारे पास इसका डाटा स्टोर हो गया है। तो मैं डाटाबेस में जाके चेक करता हूँ हमारा डाटा स्टोर हुआ है या नहीं हुआ। ये हमारे पास डाटाबेस है। हमारे डाटाबेस का नाम था टू डू ऐप, और इसके अंदर हमारे पास टेबल था टू डू आइटम का। इसको हमने सर्च किया तो जो हमने अभी अभी 1 टास्क ऐड किया था वो यहाँ पे हमारे पास टेबल के अंदर ऐड हो गया है। मैं और डाटा ऐड कर लेता हूँ। मैं टास्क 2 ऐड करता हूँ, यहाँ पे भी 2 कर देते हैं। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास रिस्पॉन्स सक्सेसफुल, हमारे पास ये डाटा स्टोर हो गया है। डाटाबेस में जाके चेक करते हैं। इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं डाटाबेस को। डाटाबेस का नाम टू डू ऐप, इसका टेबल टू डू आइटम। क्लिक किया, ये हमारे पास ID1 ID2 टास्क 1 टास्क 2 ऐड हो गया है। इसी तरह से मैं एक और रिकॉर्ड ऐड करता हूँ यहाँ पे। इसको मैं कर देता हूँ 3 और टास्क 3। इसको एग्जीक्यूट करते हैं पोस्ट के मेथड से। एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। इसके बाद डाटाबेस में जाके चेक करते हैं। डाटाबेस के टेबल को रिफ्रेश करते हैं। डाटाबेस का नाम टू डू ऐप हमारा था। उसके बाद इसका टेबल को सर्च करते हैं तो हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स डाटाबेस के अंदर इंसर्ट हो गए। अब हम इस डाटाबेस के अंदर इन रिकॉर्ड्स को किस तरह से अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास है आईडी के नाम से कि हम किस तरह से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड नंबर 2 जो है, जिसकी ID 2 है, वो आ जाए। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास रिस्पॉन्स बॉडी में ID 2 और टास्क 2 आ गया है। इसी तरह से अगर मैं टास्क 3 यहाँ पे देता हूँ, जो ID 3 थी हमारे पास, तो हमारे पास टास्क 3 यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। ये हमारे पास टास्क 3 प्रिंट हो रहा है। ये हमारे पास सेकंड एंड पार्ट भी सही से काम कर रहा है। उसके बाद मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ, किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसकी मैं ID 2 जो है उसको अपडेट करता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ अपडेटेड सक्सेसफुली, और इसकी ID हमारे पास थी 2। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास जो रिकॉर्ड 2 है वो अपडेट होता है या नहीं होता। ये हमारे पास रिस्पॉन्स 200 सक्सेसफुल आ गया है। उसके बाद हमने यहाँ पे चेंजेस किए। हमने जो टाइटल था वहाँ पे टाइटल है टास्क 02, तो मैंने इसको स्ट्रिंग रहने दिया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में मैंने अपडेटेड सक्सेसफुली कर दिया। मैं जाकर डाटाबेस में चेक करता हूँ, ये हमारे पास डाटाबेस अभी अपडेट नहीं हुई है। मैंने रिकॉर्ड 2 को अपडेट किया है। 2 रिकॉर्ड को यहाँ पे जो टाइटल था उसको मैंने स्ट्रिंग रहने दिया है, और ये कंप्लीटेड को अपडेटेड सक्सेसफुली कर दिया है। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो भी पता चल जाता है डाटा हमारा अपडेट हुआ है या नहीं हुआ।
डाटाबेस हमारी अपडेट हो रही है। हमारा था टू डू ऐप के नाम से डाटा, तो ये हमारे पास रिकॉर्ड 2 जो है वो अपडेट हो चुका है। उसका हमने टाइटल चेंज किया था, टाइटल चेंज हो गया, स्ट्रिंग ही रखा था और उसके डिस्क्रिप्शन में हमने दिया, डिस्क्रिप्शन में दिया था अपडेटेड सक्सेसफुली। ये हमारे पास हमने इसका डाटाबेस के अंदर डाटा इंसर्ट कर दिया है, गेट किया है और अपडेट करके चेक कर लिया हमारे डाटाबेस में। मैं इसका रिकॉर्ड नंबर 2 डिलीट करना चाहता हूँ, मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। इसकी मैंने आईडी दे दी रिकॉर्ड 2 की, एग्जीक्यूट हो चुकी है और रिस्पॉन्स हमारे पास बॉडी के आगे अंदर मैसेज प्रिंट हो गया है टू डू सक्सेसफुली। ये हमारे पास डाटाबेस ही, हमने सेकंड जो रिकॉर्ड है जिसको अभी अभी हमने अपडेट किया था इसको डिलीट करना चाहते हैं। इसको हम रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं ये हमारे डाटाबेस से डिलीट हो गया या नहीं हुआ। टू डू ऐप, टू डू आइटम, हमारे पास 1 और 3 जो 2 आईडी थी हमारे पास, आईडी नंबर 2 उसको हमने डिलीट किया था, वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो यहाँ तक हमने देखा कि हमने टू डू ऐप बनाई है, उसके अंदर हमारा टास्क जो है वो क्रिएट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है। हमने सबसे पहले डाटा को ऐड किया था इसके अंदर, आईडी 1 के नंबर से 2 से 3 से डाटा ऐड हुआ, उसको उसको गेट किया, वो हमारा डाटा गेट हुआ। उसके बाद हमने डाटा को पार्शली अपडेट किया, हमारा डाटा आईडी के अगेंस्ट अपडेट हो रहा है। उसके बाद हमने किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करना तो उसके एंड पॉइंट से हमने इसको डिलीट किया तो हमारा डिलीट हो रहा है। फास्ट एपीआई और एसक्यूएल डेटाबेस को यूज़ करते हुए हमने एक कंप्लीट टू डू ऐप बनाई है। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फास्ट एपीआई और पोएट्री इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ा था और कंप्लीट पोएट्री इंस्टॉलेशन की थी। जो कोई भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है उसको इसकी पोएट्री इंस्टॉलेशन और वेब फास्ट एपी वेब फ्रेमवर्क का नहीं पता, तो इससे पहले वाली जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको पहले देखें उसके बाद इसको देखें, क्योंकि उसमें पोएट्री इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप बताई गई है। वो पोएट्री इंस्टॉलेशन करेंगे उसके बाद ही ये टू डू ऐप के ऊपर आप काम कर सकते हैं और इसको कंप्लीट बना सकते हैं। थैंक यू।